शांति सर्वा विश्व सुख शांति भवतु। अस्ते पुष्पमादाय ओम जगते ओम राजाधिराजाय कृष्णेशाय नमो पयुष्टाय समय काम कामय मयम कावे शिवो विष्णु ददातु कुबेराय विष्णुय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टिजं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्य समुद्र पर्याय सार सार्वभौमा सार्वांगादाय पृथ्वी समुद्र पर्यंताय एक राणी तत्व श्लोको गीतो तत्वपेष्टाय नमः। आदिशिक्षे काम प्रे विश्वे देवा सभासन्ति नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं गानमिश्र मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रमती राम गुरुदेव जी पुनीति हूँ काल के संग जिनको राम चरण की बंदन बार रमता राम और संत गुरु और शीश निधान सभी रसायन हम करी नहीं नाम सबको रंचक घट में संचरे सब तन कंचन करार विंदे न पदारविन्दं मोक्षारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबा स्वामृतमेतदेवं गोविंद दामोदर माधव।
लोचन गोविंद दामोदर माधवेति गिह गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलिता समवाप्यो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजयपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणि मधुरो पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं
शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा नीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं भागवत मधुरं कथा मधुरं वक्ता मधुरा श्रोता मधुरा सुखदेव मधुरं परीक्षेत मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं राम स्नेही मधुरं रामचरण मधुरं भगवान दास मधुरं सब संत मधुरं शाहपुरा मधुरा रामद्वारा मधुरा मधुराधिपते अखिलं मधुरं 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 मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, शाहपुरा धाम की, भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की जय। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर मौनी मनरंजन भव भय भंजन दुष्ट निकंदन कोटि कष्ट भंजन खलदल गंजन गोपी जनरंजन भक्त जनरंजन चित्त चौर चंदन साधु जनरंजन नंदनंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजंचन श्री श्याम सुंदर के कल्प वृक्ष में भागवत के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। परम श्रद्धे परम श्रद्धा स्मृत स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं जिनके चरण रज से धरा तीर्थ स्वरूप है, राममय है, साधनामय है, तपस्यामय है,
स्थली बड़ा रामद्वारा चांदपोल के संस्थापक भजनीक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। तदनंतर श्रीमद् भागवत के प्रणेता श्री वेदव्यास जी महाराज तथा राजर्षि परीक्षित के उद्धार करता परम योगी परम तपस्वी परम गीतरा परमहंस श्री सुखदेव मुनि के पावन से चरणों में नमन करते हैं। मुख्य यजमान श्रोता बंधुओं रामरस भागवत कथा रस रसिकों शुक्रताल की धरती से ये भागवती सलीला राजा धीराज परीक्षित को निमज्जन कराती हुई आनंदवन हरिद्वार में शरद कुमार नारदादि ऋषि मुनियों को आनंदित कराती हुई नैमिषारण्य की पावन धरा शोक समकों को आह्लादित करती हुई सकल लोक को पुनीत करती हुई भागवती कथा गंगा साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के अंतर्गत परम पावन पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पावन अवसर पर मुख्य यजमान बाबूलाल जी परिहार और आप सभी के समर्पित भाव से आज आप हम सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह के चौथे दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय दिवस की कथा को विराम देते हुए वृत्रासुर के पूर्व जन्म की गाथा को श्रवण किया। उन सवर्ण व्रत करने वाली दीदी के गर्भ से उन 50 मरुदगण देवता कहलाए। ऐसी पावन कथा के तत्पश्चात आइए हम सभी सातवें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। समप्रिय सुहर ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधि विषमो यथा नैस्यार्थम सुरगणे साक्षात् निस्त्रेषात्मना नेवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति न सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जात भावस्य दुर्महति। गुरुवर आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, संसार में दुनिया के अंदर तो विषमता देखी जाती है, क्योंकि संसार है। संसार का वैमनस्य भाव, संसार में वैर भाव, संसार की पक्षपाती बातें बहुत सी देखने को मिलती है। पर भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजन चंद्र से श्याम सुंदर, क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं क्या? जब देखो, जब देवताओं की प्रार्थना को सुनकर दैत्यों का वध करते हैं, क्या देवता कभी गलती नहीं करते? देवताओं से कभी क्या अपराध नहीं होता? जो देवताओं की थोड़ी सी प्रार्थना से भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद जब देखो तब दैत्यों को वध करते हैं,
मार डालते हैं। ये प्रसंग तब हुआ धर्मराज युधिष्ठिर के राजसभा में। राजसूय यज्ञ से पूर्व भगवान श्री कृष्ण को सर्व पूज्य माना गया। सबने प्रशंसा करी, पर सब प्रशंसा करे ये जरूरी नहीं है। अपनी असद विचारों से, अपनी असद सोच से कई लोग बुराइयां भी करते हैं, निंदा स्तुति भी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं, पीठ पीछे तरह तरह की बातें भी बनाते हैं। ये आज से नहीं, अनादिकाल से चली आई परंपरा है। 5,500 वर्ष पूर्व पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण को सर्व पूज्य माना गया और वहां शिशुपाल ने एक से एक बढ़कर के गालियां निकालते निकालते कृष्ण वचनबद्ध है कि 100 गालियां दे तब तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर 100 से ऊपर होते ही फिर मेरा ही नंबर है। होश नहीं रहा शिशुपाल को और उसने एक से एक बढ़ करके धड़ाधड़ गालियों के ऊपर गालियों के ऊपर बोछारे गालियों की निरंतर देता रहा और यही परिणाम हुआ कि 100 गालियां कब निकल गई उसके मुंह से पता ही नहीं चला। आतताई को पहले बोलने दो, अपने करतूते करने दो। आतताई व्यक्ति को जो कुछ करना है करने दो, लड़ना चाहता है तो लड़ने दो, गालियां निकालना चाहता है तो गालियां निकालने दो, जो कुछ करना है करने दो। पर स्वाभिमान पर प्रश्नवाचक चिन्ह जब खड़ा होता है, आत्मसम्मान पर जब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की तरह 100 गालियों के तत्पश्चात सीमा को लांघने के बाद शिशुपाल का जिस तरह से सिर छेदन करके उसे खत्म कर दिया और उसका तेज भगवान में विलय हो गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी से पूछा, भगवान ये कैसा न्याय है? अहो अत्यद्भुतम ये दुर्लभे कांति नामपि वासुदेवे परे तत्ते प्रतिश्चेद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुनेः भगवनिन्दया वेनो विजयतमसि पतिताः दमघोष सुत पाप आराध्य कल भाषणात् संपत्यमर्षि गोविंदे दंतवक्त्रश्च दुर्मतिः शपथोरसः कृष्ण विष्णु ब्रह्मबद्धः यत् ब्रह्म परमव्ययम् शिवत्र न जातो जिह्वायां नान्दं विवे सुतरतरं कथं तस्मिन् भगवति दुर्वाग्रह धामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीलयुतरञ्जसाः। भगवान की निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, बुराई करने वाला, गालियां निकालने वाला, गालियों की बरसात करने वाला, ऐसा आतताई व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में लीन हो गया, उसका तेज भगवान में विलय हो गया। तब नारद जी महाराज कहते हैं, निंदन सत्सत्कार्य वकारार्थं कलेवरं प्रधान परयो राजन विवेके कल्पितम् हिंसां त्वभिमानेनः दण्डमार्पारुष्योर्यथाः वैषम्यमिह भूतानां नमःमिति पार्थिवः तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरण भयेन च स्नेहात् कामेन वा युञ्जात क्रोधनं पञ्चेत क्षेत्र पृथगः। देखो बात ऐसी है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम जरा
बुद्धिजीवी हो, प्रबुद्ध हो, विवेकशील हो, तो महान हो, जरा विचार करके देखो, ये शिशुपाल जो मरा है ये भगवान की जय और विजय पार्षद है। सनकादि मुनियों का अपमान करने के कारण एक बार ये श्रापित हो गए तो 3 जन्म इनके आज पूर्ण हो गए। इसलिए भगवान में तेज विलय होकर के वापस जय विजय नाम के पार्षद बन करके वहां चले गए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, जिस हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह अवतरित हुए, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तब राजा परीक्षित ने कहा महाराज रुको रुको रुको, आपने हिरण्याक्ष के वध की कथा तो सुनाई पर हिरण्यकश्यपु के वध की कथा आपने नहीं सुनाई है। मेरी जिज्ञासा है आपके श्री चरणों में कि आप हम पर कृपा करके अनुग्रह करके हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस की आतताई की कथा सुनाते हुए भगवत भक्त प्रहलाद का दिव्य चरित्र में श्रवण कराने की चेष्टा करें, ताकि हमारे अंतःकरण में भक्ति का उदय हो, प्रेम का संचार हो। यदि हम अपने जीवन में दुखी हैं, किसी कारणों से, संसार से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, लोगों से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं, नाना प्रकार के दुखों से हम त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, चिंतित हैं, उससे मुक्त होने के लिए भी प्रहलाद चरित्र एक ऐसा साधन है कि प्रहलाद चरित्र के सामने जो उसके जीवन में दुख है, उसके सामने तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है, ताकि दुख हल्का हो जाए, कुछ संबल मिल जाए, कुछ हिम्मत मिल जाए, ऐसी कृपा करके हमको ये चरित्र श्रवण कराइए। बड़े गदगद हुए, प्रसन्न चित्त हुए ये सुन करके। श्री शुकवाच भ्रातर्येवं विनिहिते हरिणा क्रोधमूर्तिनः हिरण्यकश्यपो राजन् प्रयतव्यदृशा शुचः अहं चेदं हृदा गोर्णः संदष्टः संदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षां ध्रुवम् अम्बरम् भोः दानवदेते आहा धीर्मोऽसहस्रक्षशंबरा शतबाहो ह्यग्रीव नमुने नमुचेपाकः ईल्वलः। भगवान हिरण्याक्ष के मारे जाने पर मां दिति का शोक इतना बढ़ गया कि जिसको शांत करने के लिए, संबल देने के लिए, आश्वासन देने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बहुत तौर तरीके अपनाए। अरे माता, आप इतना रुदन क्यों करें, इतना शोक क्यों करें, ये मरण धर्मा शरीर है, एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको मरना है। कोई किस कारण से मरता है, कोई किस कारण से मरता है। यहां देखो, सबसे बड़ी बात है, जगत में जो भी आया वो मरेगा ही मरेगा। बकरा और बकरी का उदाहरण देकर के जो है, बकरी के विलाप प्रसंग को सुना करके जो है उसको किस तरह से सांत्वना मिली भगवान के द्वारा। ये प्रसंग सुना करके दीदी को शांत कर दिया, आश्वस्त कर दिया, प्रसन्न चित्त कर दिया। थोड़े समय पश्चात हिरण्यकश्यपु में भगवान विष्णु के प्रति वेर जागृत हुआ। इतना भयंकर वेर जागृत हुआ, इतना भयंकर वेर जागृत हुआ कि बस पूछो मत। उस वेरता को देख करके, सुन करके बड़े खून खौल उठा, और ऐसा खून खौल उठा कि महाराज बड़ी विचित्रता जागृत हो गई। राम विचित्रता जागृत हो गई, ये क्या हो रहा है? मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला विष्णु मेरा शत्रु है, मैं उसे मार करके रहूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कल तो कैसी बातें कर रहा था अपनी मां के सामने, मां से कह रहा था कि मरण धर्मा शरीर है, सब अपने अपने धर्म कर्म के कारण जो है, अपने अपने कर्मों के कारण मरते, जन्म लेते हैं। और आज देखो भगवान विष्णु का वेरी बनकर के भगवान विष्णु को मारने का षड्यंत्र रचने लग गया। बारह बार परोपदेश से कुशल होते थे, दूसरों को उपदेश देने में लोग माहिर होते हैं,
पर खुद के जीवन में जब घटना घटती है तब उसका अमल नहीं करते हैं, उस पर कोई चिंता नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं। बड़ी सोचनीय और विचारणीय बात है। ऐसे दूसरों पर उपदेश देने वालों से जरा संभल करके रहिए। मैं साधु संतों को मारूंगा, क्योंकि विष्णु का बल साधु संत है, विष्णु का बल ये ब्राह्मण लोग हैं, विष्णु का बल ये सद स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां हैं। अरे विष्णु का बल जो है गौ माता है, इन सब का मैं वध करूंगा। जब विष्णु बलहीन होगा तब मैं जो है बलहीन विष्णु को मैं मार डालूंगा और मैं अजय हो जाऊंगा, विजयी हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। पर कहीं मैं ढेर हो गया पहले तो क्या ठिकाना है, मेरे को मृत्यु आ गई तो मैं ऐसा उपाय करूं कि मैं तपस्या करके भगवान को रिझा करके मैं अजर अमर होने का आशीर्वाद ले लूं। देखो शंकर तो है भांग पीने वाला, उसका भरोसा नहीं है, आशीर्वाद देते देते पता नहीं कौन सा आशीर्वाद दे दे। विष्णु तो मेरा दुश्मन है, इसलिए विष्णु से तो अपने प्रार्थना स्तुति करनी नहीं, उसके लिए तपस्या करनी नहीं। ये ब्रह्मा ठीक है, ब्रह्मा से तपस्या करते, ब्रह्मा को रिझाएंगे। बुढ़ा तो हो ही गया और बूढ़े लोगों में ज्यादा विवेक नहीं होता है, उनको तो जैसे पटा हो वैसे पट जाते हैं। तो महाराज हिरण्यकश्यप जो है वीरान जंगल में जाकर के वह तप करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हिरण्यकश्यप की प्रार्थना तपस्या से देवता घबराने लगे। यहाँ कयाधु हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी सती साथी देव तुल्य कयाधु जो है बड़े भाव के साथ में अपने गुरु को स्मरण किया और अपने गुरु को स्मरण करने के बाद गुरु से कहा, भगवान मेरे पतिदेव को गुरु मंत्र दे दो, अपरोक्ष रूप में कैसे भी करके। भगवान बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके आए और पेड़ की झाड़ पर बैठ करके, टोकी पर बैठ करके नारायण 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 आवाज लगाने लगे। महाराज बड़ी तपस्या करते करते जो है खलल पैदा हो गई। अरे मैं तो ब्रह्माय ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः जप रहा हूं और ये जो है नारायण 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 जप रहा, मेरे शत्रु का नाम ले रहा। हट, मार डालूंगा मैं तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साधकों फिर जो है नारायण 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 नारायण। अरे तू फिर आ गया। एक पत्थर लिया, फेंका, उड़ गया तोता। अब ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। फिर आया तोता, बैठा और भाई आवाज लगाने लगा नारायण नारायण नारायण। अब परोक्ष रूप में हिरण्यकश्यप को गुरु मंत्र दे दिया गुरु महाराज ने। और जब गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दे दिया तब हिरण्यकश्यप ने सोचा, अरे आज समय अच्छा नहीं, मुहूर्त अच्छा नहीं, लगता है मेरे लिए राहु काल है, चलो यहां से वापस आ। घर आया और घर आकर के जो है पत्नी ने पूछा, आओ आओ मेरे प्राण प्रियनाथ, मेरे प्राण वल्लभ, ओ मेरे प्रियतम,
आप तो बहुत जल्दी पधार गए, ब्रह्मा से प्रसन्न होकर के आ गए, आशीर्वाद लेकर के आ गए। अरे कहा, मैं आशीर्वाद तो लेने गया था, तपस्या करने गया था, पर तपस्या करते करते एक तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। आपके और शत्रु? बोले हाँ, मेरे और शत्रु। देवता लोग सब आपके वश में हैं। वरुण देवता आपके परांठे में पानी भर के, अग्निदेव आपके जो है चूल्हे पर जो है चूल्हा जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, वायुदेव आपके द्वार पर जो है झाड़ू निकालते हैं, सारे देवों को अपने वश में कर रखा है, फिर आपका शत्रु कौन हो सकता है? बोले शत्रु है, मेरा शत्रु है। क्या बताऊं? विष्णु मेरा शत्रु है, विष्णु मेरा शत्रु है। बोले विष्णु मेरा शत्रु है। बोले अच्छा, क्या नाम बोला वो तोता? अरे नारायण 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 बोला, नारायण नारायण बोला। बोले हाँ, नारायण नारायण का नाम उच्चारण करने वाले को सुन करके मैंने अपने आप को अपशकुन समझ करके वापस आ गया। अरे मेरे प्राणनाथ, आपके मुंह से नारायण नारायण जो नाम निकला है ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आप इस तरह से पुकारते रहो, तू कितनी पागल है, मेरे से बार बार मुंह से शत्रु का नाम निकलवा रही है। अरे कहते हैं ना, जिससे प्रेम होता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो आपका विष्णु से प्रेम है ही नहीं। और यह भी मैंने सुना है कि जिससे प्रेम है तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, जिससे आयु कम हो जाती है इसलिए नाम नहीं लेते। तो मेरे नाथ, आपका विष्णु है शत्रु, और जब विष्णु शत्रु है तो विष्णु का नाम आप बार बार लेंगे तो उसकी आयु कम हो जाएगी। तो कम से कम आप उसे मार तो सकते हो ना। और देवी तू बहुत अच्छी है, गुड है, मैं तेरी जितनी महिमा करूं उतनी कम है, तेरी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, तेरा गुण गाऊं उतना कम है। अरे देवी, अरे देवी। तब वह प्रेम से बोली, अब बताओ मुझे बार बार नाम लो, नारायण 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 नारायण, खाओ तो नारायण नारायण नारायण, पियो तो नारायण नारायण नारायण, उठो तो नारायण नारायण नारायण, बैठो तो नारायण नारायण नारायण, जाओ तो नारायण नारायण, बैठो तो नारायण नारायण, हर वक्त हर स्थिति में नारायण 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 का नाम लिया जाए। यहां तक प्रहलाद जी जो जन्म जन्मांतरों से तपस्या करने वाले जो है, वे प्रहलाद किसी को अपना माता पिता बनाना चाह रहे थे। योग्य कोई दिखा नहीं, लेकिन कयाधु की तपस्या, कयाधु की देव भाषा सुन करके बड़े प्रभावित हुए और हिरण्यकश्यप के श्रीमुख से नारायण नारायण अनजान में भी निकला है। क्योंकि कल हमने सुना ना कि जान अजान परे पग पावक सुसत मान जरे ही जरेंगे, जान अजान छुरी छिपी पारस नील विकार हरे ही हरेंगे, जान अजान पीवे कोई अमृत जा सके सो की टरे टरेंगे, जान अनजान रटेंगे तो राम चरण तीरे ही। तो जान अनजान में भी भले उन्होंने नाम लिया है, शत्रु के बहाने ही सही, भाव भाव अलग आलस हो, ऐसा रामचरितमानस के बालकांड में भी वंदना प्रकरण में कहा है कि भगवान का नाम भाव से चाहे कुभाव से लो, वेर से लो चाहे द्वेष से लो, कैसे भी लो। भागवत के 6 स्कंद के 2 अध्याय में संकेत से, ईर्ष्या से, रीझ से, खींच से, गुस्से से कैसे भी कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान का नाम उसको तार देता है। इसलिए प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को और कयाधु को निमित्त बनाकर कयाधु के उदर में प्रवेश किया। प्रहलाद, सबको आनंद होने लगा और दूसरे दिन हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा को मनाने के लिए चला गया। इंद्र देवता को खबर पड़ा कि
कयाधु के उदर में राक्षस का बीज पल रहा है, मारने को उद्यत हुआ। नारद जी वहां से गुजरे। नारद जी ने कहा, अरे 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 अरे, तू देव है और इस तरह का खोटा काम कर रहा है। सती साध्वी स्त्री है तो इसका वध करने जा रहा है, उसमें भी गर्भवती स्त्री है तो इसका वध कर रहा है। ये तेरी मूढ़ता नहीं तो क्या है? ये देवों को शोभा नहीं देता है, ये तो राक्षसों का काम है। अरे महाराज, राक्षस का बीज पल रहा है। जरूर नहीं है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसा भी बेटा हो सकता है। जैसी मां वैसा बेटा, तो ये जैसी मां है ना वैसा ही बेटा होगा, इसलिए इसे छोड़ दे, मैं ले जाता हूं अपने आश्रम में। और नारद जी महाराज कयाधु को, गर्भवती कयाधु को जो है अपने आश्रम में ले गए। बेटा तू अच्छी तरह से यहाँ रहे, निवास कर, और मैं तुझे इच्छा प्रसूति का वरदान देता हूं। जब तेरी इच्छा हो तभी तू है अपने बालक को जनना। पर मेरी सत्संग सुन, मेरी कथा सुन। अनेक वेद पुराण उपनिषद शास्त्र व्याकरण इत्यादि सत्संग की वार्ता सुनने लगी। इस तब से जो है गर्भवती महिलाओं को जो है भागवत की कथा क्या, विष्णु पुराण क्या, हरिवंश पुराण क्या, अन्य अन्य पुराणों को श्रवण करते रहना चाहिए कि जिससे होने वाला बालक जो है वो दिव्य होगा, श्रेष्ठ होगा, संस्कारी होगा, आदर्श होगा, चरित्रवान होगा और माता पिता का नाम बढ़ाने वाला होगा, यशस्वी होगा। साधकों, ऐसे यशस्वी बनाने के लिए सत्संग श्रवण करते रहना चाहिए। गर्भवती महिला 100 वर्ष तक जो है गर्भ में प्रहलाद नारद जी के श्रीमुख से सत्संग सुन रहा है, आनंद ले रहा है। इधर 100 वर्ष पूर्ण हो गए, तपस्या पूर्ण हो गई, और तपस्या पूर्ण होती ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के कहा, ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठ भद्रं ते तपसिद्धो असि काश्यपः वरदो अहम् अनुप्रातो प्राप्तो गृह्यतामि प्रसिक्षतो वरहम् अत्राक्षम अहम् एतद्दैत्यैः हृदयसारम् अमहम् अद्भुतं दशं भक्षित देहस्य प्राणा हृदयस्तु शेरतेः। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वरम रही। महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे कल्पांते काल सृष्टेन युवन्ते तमसा आवृतम अभिव्यगा जगदिदं स्वयं ज्योतिष्वरुचिसा आत्मना त्रिवृता चेदं सज्जति लुम्पति रजसप्त तमो अधाम नेह पराय महते नमः। महाराज, मुझे मेरे ऊपर कृपा करके आप जो है मुझे केवल और केवल वरदान दे दीजिए, मैं कल्पांत तक जो है अजर अमर, कल्पांत तक अजर अमर होने का आशीर्वाद मैं तुझे दूं, यह असंभव। कल्पांत तक मैं तुझे अजर अमर होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस धरती पर जो जन्मा है वो तो मरेगा ही मरेगा, ये तो निश्चित बात है। ये तुम बड़ी बात गलत कर रहे हो। अरे महाराज, अच्छा आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, आशीर्वाद नहीं दे रहे हो तो सुनो, ऐसा करो कि मैं मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं। किससे न मरूं? मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं। तो अच्छा चलो, आशीर्वाद दिया आपको, मनुष्य से न मरो, पशु से न मरोगे। मैं दिन में न मरो, रात में न मरो, तथास्तु। दिन में न मरो, रात में न मरो, बोले तथास्तु। मैंने ये भी आशीर्वाद दे दिया। अस्त्र शस्त्र से न मरो, बोले तथास्तु। ये भी मैंने तुमको आशीर्वाद दे दिया। ऊपर न मरो, नीचे न मरो, बोले तथास्तु। अंदर न मरो, बाहर न मरो, बोले तथास्तु। आपके 12 महीनों में नहीं मरो, बोले तथास्तु। अब क्या बाकी रहा? अब क्या बाकी रहा? आप विचार करो, विचार करो क्या बाकी रहा है? अजर अमर होने में कोई बाकी है क्या? कुछ भी बाकी नहीं है। बस बड़े गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए और किसी प्रकार से जो है अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ऐसा मान करके हिरण्यकश्यप आया, उससे पहले कयाधु अपने घर में आ गई और अजर अमर से खुशी होने की प्रभा से जो है अब तो चारों तरफ आतंक फैला रहा है।
साधु संतों की हत्या करने को, त्रास देने को, त्राण देने को तत्पर हो गया है। और इधर जो है ब्राह्मण को नष्ट करने को तैयार हो गया है, उनकी यज्ञ को नष्ट करने को तैयार हो गए। इस तरह से महाराज चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, स्त्रियों का अस्तित्व भंग होने लगा, गर्भ हत्याएं होने लगी, गायों की हत्याएं होने लगी, यानी कि धार्मिक कृत्य बंद होने लगे। चारों ओर से छटपटाने लगे, सब साधु संत त्राई बचाने लगे, कोई बचाओ बचाओ। इधर कहीं हिमकंदराओं में छिप करके साधु संतों ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन खोज करके जो है हिरण्यकशिपु की जमात जो है खोज करके पकड़ करके उनको मारना शुरू कर दिया। इस तरह की प्रवृत्ति करते करते साधकों क्या बताएं महाराज, बड़ा अत्याचार होने लगा। कयाधु का हृदय रो पड़ा, आंखें सजल हो गई और उसे पीड़ा महसूस हुई। ये तो बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है, धर्म के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, धर्म को खत्म किया जा रहा है, अधर्म का बढ़ावा हो रहा है। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए तुरंत जो है अपने लाल को पैदा करने के लिए जैसी इच्छा व्यक्त करी, उसी वक्त जो है प्रहलाद धरती पर प्रकट हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्प की नगाड़े बजाए थे, घोष किया, बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी का आने से आनंद होने लगा। प्रहलाद आह्लादित, प्रहलाद से सबको आनंद आने लगा, प्रहलाद से सब आह्लादित हो गए, प्रमोदित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। चारों तरफ जो है जय जयकार होने लगा और बड़ी प्रसन्नता हो गई। साधुओं बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। अब तो हमारा रखवाला आ गया है, अब तो तारण वाला आ गया है प्रहलाद। इसलिए प्रहलाद में और भक्ति बढ़ गई। खेलते खेलते 5 वर्ष का बालक हो गया। एक बार जो है पिताजी ने कहा, बेटे जाओ तुम नगर की जो है रक्षा करके आओ। नगर की रक्षा करने के लिए गया। नगर की रक्षा करते 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 उसने क्या देखा, एक माताश्री जो है वहां रो रही थी और अग्नि की चारों तरफ परिक्रमा कर रही थी। उसको देख करके पूछा, माताश्री आप रो क्यों रही हैं, क्या नाम है आपका, क्या पीड़ा है आपको? बोले मेरा नाम श्रियादेव माता है। श्रियादेव माता है? बोले हाँ श्रियादेव माता है। तो रो क्यों रही हो? बोले मेरे से बड़ी भूल हो गई, एक मटकी में छोटे छोटे बिल्ली के 4 बच्चे अभी जाए हैं और वो रह गए, कच्चा मटका था उसमें वो बिल्ली के 4 बच्चे रह गए। मैंने भूल से सोए हुए बच्चों का ध्यान नहीं दिया, वो मटका मैंने इसमें रख दिया। अब अग्नि का प्रभाव क्या है, जलाना तो जलाएगा ही जलाएगा। इससे हम बड़े पीड़ित हो गए, बड़े चिंतित हो गए। महाराज तो तुम ये क्या कर रही हो, मुंह से क्या बोल रही हो? मैं राम राम जप रही हूं। राम राम जपने से कहते हैं कि अग्नि भी शीतल हो जाती है। गर्भ सुधा रिपु कराई निताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अग्नि शीतल हो जाती है। और भवसागर जो इतना लंबा चौड़ा भवसागर है, वो गाय के खुर के समान भरा हुआ पानी को पार करने में जितनी आसानी है, ऐसी आसानी हो जाती है। शत्रु भी मित्र हो जाता है और अपने पराये भी अपने हो जाते हैं। ये सब किसकी कृपा से? राम कृपा से। इसलिए मैं राम राम जप रही हूं। अच्छा तो ये चमत्कार मुझे दिखाओगी? बोले हाँ मैं दिखाऊंगी। और वरना देखो तुमने राम नाम हमारे राज्य की सीमा में नाम लिया और ऐसा नहीं हुआ तो मैं पिता से तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बोले हाँ पिता से तुम दंड दिलवा देना, बिल्कुल सही दिलवा देना, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं, वचन देती हूं कि राम नाम के प्रभाव से अग्नि शीतल होगी और बिल्ली के बच्चे जिंदे रहेंगे। अच्छा तो ठीक। अब तो चारों तरफ जो है बड़ा आनंद होने लगा। श्रियादेवी राम राम कर रही है, परिक्रमा कर रही है और परिक्रमा करते करते राम 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 का स्मरण चल रहा है। इतने में अग्नि शीतल हो गए, मटके ठंडे हो गए, एक एक मटके दूर किए। प्रहलाद देख रहा, बता बता अभी जल्दी से बता, वरना मैं तुम्हारे शिकायत पिताजी को करता हूं। उसी
वक्त जो है सारे मटके हटा करके, और जिस मटके में बिल्ली के 4 बच्चे सो रहे थे वो म्याऊ 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 करते नजर आए। देखो प्रहलाद, ये दृश्य देखो। तब से प्रहलाद को विश्वास हो गया। प्रहलाद ने कहा, अरे इतनी बड़ी राम नाम की शक्ति, भैया अब तो आज से मैं तेरे को गुरु मान करके आज से मैं जो है राम नाम का ही जप करा करूंगा, राम नाम की शक्ति को मैं बढ़ाऊंगा। अब मैं मुझे पिता की संस्कृति और पिता की जो विचारधारा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। यानी कि मेच नहीं खाती, पिताजी के विचारों से मेरा विचार मेच नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है। इसलिए मैं तो अब जो है राम नाम जपूंगा, राम नाम की शिक्षा दूंगा, राम नाम का ही पाठ पढ़ूंगा, राम नाम का पाठ ही पढ़ाया करूंगा। इस तरह से जो है प्रहलाद को विश्वास हो गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? कोई जरूरत नहीं है प्रमाण देने की, क्योंकि आज मैंने जीता जागता प्रमाण देख लिया। बिल्ली की 4 बच्चे अपने में से जीवित निकल गए। बाप रे बाप, प्रहलाद के दिल में ये बात बैठ गई, विश्वास पैदा हो गया। अब तो संडामर्क के पास में, गुरुपुत्र के पास में भेज दिया प्रहलाद को। देखते विद्या सीखता तो है, पर अंदर ही अंदर राम 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 जपता है। राम नाम के सिवा किसी को पकड़ता नहीं है। ऊपर बाह्य दृष्टि से कोई भी विद्या सीख करके उनको वापस सुना देता है। लोभी लालची थे संडामर्क, इसलिए पिताजी के पास, राजा के पास में ले गए और कहा, पिताजी राजन आप अपने बालक से बड़ी सुंदर बातें सुनो, बड़ा मीठा बोलता है। बोले अच्छा, मैंने जो सिखाया आप इसके मुख से सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और वो भी तोतली भाषा में और मीठा लगेगा। अच्छा बोलो बेटे, आओ आओ आओ। गोदी में बिठाया, लाड़ प्यार किया, सिर सूंघा, चुंबन किया और खूब अपनी छाती से चिपका करके कहा, बेटे मेरे अनुकूल जो दैत्य विद्या है उस दैत्य विद्या को तुम जरा गाओ, सुनाओ। अच्छा पिताजी देखो, जो आपको अच्छा लगेगा वही मैं सुनाऊंगा। हाँ, आपको शायद हो सकता है खोटा भी लग सकता हो, पर आपके हित में बात करूंगा मैं। प्रहलाद वाचम श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम एति पुंसार्पिताः विष्णो भक्ति श्रवणेव लक्षणा क्रियते भगवदेव तन्मन्य अवधीतम उत्तमम निसम्मेतत् सुतवचो हिरण्यकश्यप तदा गुरुपुत्रं वाचवेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः। अरे पिताजी, सबसे मजे की बात है, बड़े प्रेम की बात है, तुम बड़ी श्रद्धा के साथ में सुनो, भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनो, सुन करके उसका कीर्तन करो, उस अपनी मेमोरी कार्ड में भगवान के नाम को सेव कर दो, भगवान के चरणों की सेवा करो, सखा भाव से, दास भाव से, और जो है आत्म निवेदन भाव से, वंदन भाव से अपने आप को समर्पित कर दो। पिताजी चुप, कहां से शिक्षा सीख करके आया है? खबरदार, मैं तुझे मार डालूंगा। एक गुरुपुत्रों, ऐसी शिक्षा इसको कहां से सिखाई? ना 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 ना, हमने तो नहीं सिखाई, पता नहीं कहां से सीख करके आया, कहां से बोल करके आया, हम तो सिखाने वाले नहीं है। अच्छा नहीं तो फिर ये कैसे बोल पड़ा? इतना छोटा सा बाला, पता नहीं ये कहां से दिमाग में लाया है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमको ये बात मालूम नहीं पड़ती है। चलो इसको वापस ले जाओ, इसको वापस ले जाओ, और इसको वापस ले जाओ। बोले ठीक है, वापस पढ़ाओ इसे वापस पढ़ाओ, इसका ध्यान रखो, इसका विचार करो, और कैसे भी करके भगवान शत्रु का नाम नहीं ले सके ऐसा उपाय करो। बोले ठीक है, जो हुक्म। ऐसा ही विचार करके जो है बड़े प्रेम के साथ में उसको समझाया। एकांत में गुरुपुत्रों ने, अरे मरवाएगा क्या तू, ये कहां से शिक्षा सीख करके आया है? अरे गुरु, असली शिक्षा तो यही है, ये आत्मविद्या है, और आत्मविद्या से कल्याण होता है, दैत्य विद्या से कोई कल्याण नहीं होता है। इसलिए मेरे कहना मानो, तुम भी यही करो। चुप रहे, मरवाएगा क्या, राजा दंड देगा, इसलिए मैं जैसा सीखूं वैसा तुम सीख करके सुना दो पिताजी को, बस मेरी जान बची रहे, नहीं तो मेरे को मरवा डालोगे तो फांसी के तख्ते पर लटकवा दोगे। अच्छा चलो, आप जैसा आपको वैसा ही करेंगे। वैसा ही किया, थोड़े समय पर याद करके सुना दिया, और पिता
पिताजी के पास, फिर राजा के पास, फिर ले गए राजा के पास में अपने बालक को, शिष्य को ले जा करके कहा, राजन ये लो साहब, आपका बालक बहुत कुछ सीख कर के आया है, अच्छा लाओ इसको। अपने पास में लिया, बिठाया, सिर श्रृंगार लिया, लाड प्यार किया, खूब बड़े स्नेह से कहा, बेटे सुनाओ। पिताजी देखो सुनो, मति न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपत्तेत गृहवृतानाम अदांत को भीर विशताम तामिश्र पुनः पुनश्च वर्णित वर्णानाम न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ते व्रहिथमानिनः अंधा यथारुंधेन नियमाना वाचि सत्यानुमुनिः वृद्धा नैषां मदितास्पदरूपरुद्धमुनिः स्पर्शत्यानर्थं पगमोहो यदर्थं मह्यसां पादरजो अभिषेकं निष्किंचनाना न वर्णित यावत्। अरे ये तू क्या बोल रहा है, संस्कृत में मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, तो हिंदी में बोल, मुझे समझ में आएगा। अरे पिताजी, ये सारे जो कर्म कर रहे हो, काहे को अपने पाप की गठरी बांध रहे हो, कर्मों की गठरी अपने माथे पर बांध रहे हो, इससे तुमको जो है कल तामिश्र नाम के नरक में गिरना पड़ेगा, अंधतामिश्र में गिरना पड़ेगा और नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि अभी से ही कृष्ण की भक्ति में रम जाओ, विष्णु की भक्ति में रम करके जो है उनका ध्यान करो, पूजन करो, अर्चन करो और उन्हीं का स्मरण करो। चुप रहे, मार डालो इसको, नहीं रखना इसको जिंदा। जल्लादों ने जो है पहाड़ों से डाला और जंगली जानवरों के बीच में डाला, बड़े बड़े अजगरों के बीच में डाला, पर सब शोभा बढ़ा करके वापस चले गए। पहाड़ों से डाला तो महाराज पहाड़ भी रुई के समान हो गया, अंधेरे कुएं में डाला तो जाली लग गई, जितने भी मारने के उपाय किए सब कुछ फैल हो गया। शायद इसको एक बार और समझाओ, वापस समझाने के लिए भेजा और समझा करके कहा, ईश्वर देख छोड़ दिया है वरना तू मर जाता। बोले मरना क्यों है, क्यों, चारों तरफ तो भगवान रहते हैं, कोई मुझे मार ही नहीं सकता है, मैं मर ही नहीं सकता हूं, और हाँ मेरी आयु पूर्ण हो गई तो जरूर मुझे जाना पड़ेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और यदि मेरी आयु पूर्ण है ही नहीं और मेरी आयु पूर्ण है और तो भले तुम कितना ही उपाय, लाख उपाय कर दो, फिर भी मैं मर नहीं सकता। अच्छा, तू हमारी विद्या सीख ले और उसको प्रकट कर दे। ठीक है पिताजी, गुरुजी तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब तो इतना विश्वास कर लिया गुरु ने कि वास्तव में प्रहलाद हमारा पक्का चेला हो गया। इस बार जो है सुनाएगा राजा को तो बहुत सारा सम्मान हमको मिलेगा, हमको मान सम्मान मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, गोल्डन मेडल मिलेगा। इस तरह से जो है खूब अच्छे से जो है सिखा सिखो के ध्यान करके और उनको पाठ पढ़ा पढ़ू करके ध्यान किया। और तो जो है श्राद्ध का समय आया, राजा गुरुओं को जरा यजमानों के यहाँ भोजन करने की इच्छा हो गई। बेटे प्रहलाद इधर आ, तेरे को ध्यान रखना है, पीछे सब लोगों को साथियों को पढ़ाए रखना, सबको चुप रखना। बोले ठीक है। सब गुरुपुत्र दोनों जो है यजमानों के यहाँ श्राद्ध का भोजन करने चले गए और पीछे जो है आया मौका, और मौका पाकर के साथियों मेरे पास में आओ, ये जो तुम विद्या सीख रहे हो ये विद्या कोई काम की नहीं है, असली विद्या तो मेरे पास में है और वह है आत्मविद्या। आत्मविद्या से इस जीव का कल्याण होगा, दैत्य विद्या से कभी कल्याण होगा नहीं। नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी, गर्भ में जाना पड़ेगा और नाना प्रकार की 84 के फल में भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितला, रामचंद्र रचना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। जिन्हें जिन्हें सुमरिया नाम को सो उतरिया पार, रामचरण जो विसरिया सो ही जम के द्वार। अच्छा प्रहलाद ये तुम कहां से सीख कर के आए सब? मैं मां के गर्भ में 100 वर्ष तक रह करके मैंने प्रहलाद जी का सत्संग प्राप्त किया है। एक एक सत्संग की बात मैंने सुनी और आत्मचिंतन किया है। इसलिए सत्संग की बात मैं तुमके सामने करूंगा। और मनुष्य जीवन का कल्याण चाहते हो कि नहीं चाहते हो? है क्या मेरे पिता के जंगल में फंसना चाहते हो? मेरे पिता की आतताई वृत्ति में तुम पढ़ना चाहते हो? जो साधु संतों को मार रहा है, ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है और ब्राह्मणों को जो है जिंदे जला रहे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? इसलिए अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो
भक्ति अपने जीवन में लाओ, राम नाम जपो, तुम मेरे साथ में आओ, कीर्तन करो। बोले ठीक है, हम तुम्हारे साथ कीर्तन करेंगे। तो बड़े प्रेम के साथ में जो है सखाओं ने मिलकर के प्रहलाद के साथ में कीर्तन प्रारंभ कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कैलाशी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु पुत्र आ गए सन्नामर्क। जैसे सन्नामर्क ने देखा कि स्कूल में तो यहाँ कीर्तन चल रहा है, और जैसे कीर्तन को देख करके जो है सबको चुप करने के लिए जैसे सखाओं को गुरुपुत्रों ने हाथ लगाया, करंट लगा और वो खुद भी गाने लग गए, मदमस्त हो गए। माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, राजा हिरण्यकशिपु को आज ज्ञान हुआ और कहा मंत्री से मंत्री जाओ, आज मुझे गुरुकुल का निरीक्षण करना है। गुरुकुल का निरीक्षण करने के लिए मंत्री को भेजा, पहले सारी तैयारी और व्यवस्थित की जाए। जैसे वहां आकर के देखा या तो गुरुपुत्र सखान और प्रहलाद सबके सब कीर्तन कर रहे हैं, तो जैसे ही सन्नामर्क को चुप करने के लिए हाथ लगाया, करंट लगा और गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, कैलाश नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मंत्री गया तो वापस ही नहीं आया। बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तो महाराज आखिरकार जो है दूसरे सदस्य को भेजा, कर्मचारी को भेजा, जाओ तुम पता लगाओ। दूसरे कर्मचारी को भेजा तो महाराज वहां तो मंत्री तन्मय हो रखा है, मदमस्त हो रखा है, और उसे कहा कि भाई, उसने देखा यहाँ तो सब मामला गड़बड़ चल रहा है। जैसे मंत्री को हाथ लगाया, करंट लगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज 11 है क्या? तभी धीरे धीरे बोल रहे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा ने देखा रे मैंने जिसको भेजा वो वापस ही नहीं आया, चलो भैया पुखराज को भेजते। पुखराज को भेजा वहां। पुखराज वहां गया तो आगे देखा सब तन्मय हो रहे, भज
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यकश्यपु ने देखा रे अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। हिरण्यकश्यपु जैसे ही रवाना हुआ और आगे देखा तो महाराज वहां तो जोर शोर से जो है कीर्तन चल रहा है चारों तरफ। वो तो घबराया, चिंतित हो गया और जल्लादों से कहा, जल्लादों तुम जाओ और जल्दी करो, प्रहलाद को पकड़ो, कमरे में बंद कर दो, कैद कर दो उसे पकड़ करके कैद कर दिया और भूखा तड़पता रहेगा, मर जाएगा, प्राण छोड़ देगा। लेकिन भगवान के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मी जी 56 भोग बना करके लेकर के आए भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त अभी तक भूखा है, इसलिए भक्त के लिए व्यवस्था करो, तुम जाओ, पहले भक्त को खिलाओ, उसके बाद में खाऊंगा। भगवान जो अपनी लक्ष्मी का भी त्याग कर सकते हैं, वैकुंठ का, क्षीर सागर का भी त्याग कर सकते हैं भक्त के लिए, इतने भक्त महान है। क्योंकि भक्तों के पास में भक्ति है, प्रीति है, भाव है, प्रेम है। उस प्रेम को पाने के लिए भगवान तत्पर हो जाते हैं। उस प्रेम को पाने के लिए भगवान जो है लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी छन 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 करती हुई आई और तुरंत जो है लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी को भोजन कराया बड़े प्रेम से, भाव से। जब बड़े भाव से, प्रेम से भोजन करा कर उनको तृप्त किया, बाहर सुगंध आ रही थी पहरेदारों को। उन्होंने जाकर के जो है हिरण्यकश्यपु से कहा, राजन राजन मामला गड़बड़ है, वहां तो तरह तरह के व्यंजनों के स्वाद आ रहे हैं, व्यंजनों के पकवान के स्वाद आ रहे हैं। क्या अच्छा व्यंजनों के स्वाद आ रहे हैं? बोले हाँ। आकर आगे देखा तो महाराज वो तो भोजन कर रहा है, पर हाथ तो दोनों यूं ही है और मुंह उसका चल रहा है, पर लक्ष्मी जी उसको दिखी नहीं। अरे ये भोजन कहां से कर रहा है, कौन करवा रहा है? बोले मेरी माता जी करवा रही है, लक्ष्मी जी। कहा है? बोले यही है सामने। तुम्हारी आंखों में तो पर्दा है अहंकार का, तुम्हारी आंखों में है जो अज्ञानता का पर्दा है, अराजकता का पर्दा है, हिंसा का पर्दा है, वैमनस्यता का पर्दा है। इसलिए तुम्हें जो है लक्ष्मी जी नहीं दिखेगी। तब जो है बड़ी व्यथा हुई, बड़ी परेशानी हुई। बड़े परेशान होकर के हिरण्यकश्यपु बैठ गए हाथ में। एक दिन देखा होरिका आई और पूछा, भैया भैया क्या मामला है, आजकल आप इतने उदास क्यों रहते हैं? मैंने सुना है कि आप खाते पीते भी नहीं, नींद भी नहीं लेते हो, रात भर करवटें बदलते रहते हो, क्या चिंता सता रही है? अरे बहन क्या बताऊं कि आजकल मेरे इस बेटे ने बड़ा वो हराम मचा रखा है, विष्णु का चारों तरफ नाम बढ़ा रखा है और मुझे दिन रात भय सता रहा है। बोले क्यों चिंता करते हो? शिव जी के वरदान को पाकर के मैं रोज अग्नि में स्नान करती हूँ, तो मैं भतीजे को लेकर बैठ जाऊंगी, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, क्योंकि शंकर भगवान ने वरदान में कहा तथास्तु, तुम रोजाना अग्नि में स्नान करोगी, पर जिस दिन भगवत भक्त को सताने का अग्नि का प्रयोग किया तो वही अग्नि तेरे लिए काल बनेगी। ये भी साथ में कहा। पर अब उसके लिए कौन भक्त कौन अभक्त कोई मालूम नहीं, वो तो भतीजा ही मान बैठी थी। चिता तैयार की और उसको बिठाया और स्वयं बैठा, स्वयं बैठ गई गोदी में लेकर के, और देखते देखते चारों तरफ हाहाकार होने लगा, सबके सब होने लगे। कोई गणेश जी को स्मरण करे, कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, कोई जो है मनी मन जो है किसी देव की उपासना करे, मन्नती मांगे, कैसे भी करके बालक जिंदा रहे तो ज्यादा अच्छा है। और देखते देखते महाराज होलिका जल करके हो गई रात, और जैसी होलिका जल करके हुई रात, उसी वक्त प्रहलाद को पद्मासन बिठाए हुए राम 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 करते देखा। राम राम करते करते जब उसको देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे तेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ नहीं है? कौन में खड़क खम में। अच्छा खम में। कान लगा करके सुना तो आवाज आ रही थी अंदर से, मारने को जैसे ही उद्यत हुआ, लिया खड़क मारने को, उसी वक्त खंबा फटा, और खंबा फट गई। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए।
महाराज बादल फटने लगे, समुद्र वो खोलने लगा, नदियां जो है उल्टी बहने लगी, स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे, चारों तरफ हाहाकार, पृथ्वी डावाडोल हो गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही। इतनी तेज गर्जना को सुन करके सब के सब भयभीत हो गए, देवता कांप रहे हैं। उसी वक्त जो है हिरण्यकश्यप को पकड़ा, बोल तूने क्या मांगा? मनुष्य से न मरो, पशु से न मरो। ये देख ले थोबड़ा, न मनुष्य में माना जाता है न पशु में माना जाता है। देख लीजिए सूर्यास्त का समय, न तो दिन है न रात है, और तूने क्या मांगा पता है? मैं ऊपर न मरूं नीचे मरूं ये मेरी क्या, अंदर न मरूं बाहर न मरूं ये घर की देहली। तूने और वरदान मांगा, क्या है पता है तुझे? तूने और वरदान मांगा ये कि जो है मैं 12 महीनों में न मरूं, अस्त्र शस्त्र से न मरूं, ये बड़े बड़े नाखून अस्त्र शस्त्र है, और 12 महीनों में नहीं मरूं, ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास, और इसी पुरुषोत्तम मास के अंदर वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन भगवान पंजाब के गुरदासपुर में अवतरित होकर के तुरंत जो है उसको चीर करके, पेट को चीर कर और आंकड़िया गले में धारण कर ली। देवता लोग आकाशमान में पुष्प की नगाड़े बजाए घोष किया, लेकिन भगवान की गर्जना अभी भी शांत नहीं हुई है। लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जाओ जरा अपने पतिदेव की गर्जना शांत करो। और जैसे महाराज लक्ष्मी जी सर दस करके मुस्कुराती हुई आई 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 जैसी पास में, लेकिन भगवान का ऐसे विकराल रूप तो देखी हुई नहीं, जो ऐसो विकराल रूप धारण किया वो तो वहीं से लक्ष्मी जी भागी, बाप रे बाप, पति का ऐसा विकराल रूप। उस विकराल रूप को देख करके भगवान से सब घबरा उठे। आखिर देवताओं ने मिलकर के जो है प्रहलाद को पकड़ा और दूर से ही उनकी गोदी में फेंका। प्रहलाद को पा करके भगवान शांत हो गए, शीतल हो गए, लाड़ प्यार से बड़े उसको चूमने लगे, सिर सूखने लगे और हाथ फेरने लगे। तेने कितना कष्ट पाया, कितना दुख देखा, अरे रे 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 रे, ये सब कुछ पाकर के जो है बड़े भयभीत से हो गए, चिंतित से हो गए सब जगह। लेकिन प्रहलाद बड़ा आनंदित हो गया। प्रहलाद ने कहा, भगवान, प्रहलाद की स्थिति को देख करके भगवान की आंखें सजल हो गई, रोने लग गए, और रोते रोते विलखते विलखते कहने लगे, बेटा मैंने बहुत कष्ट पाया, बहुत दुख देखा, मैं आज के बाद में मेरे भक्त प्रिय भक्त को इतना कभी कष्ट सहने नहीं दूंगा। थोड़ा सा भी दुख आएगा तो तुरंत जो है मैं प्रकट होकर के मैं उसके दुख को दूर कर दूंगा और उसको संबल दूंगा, उसको हिम्मत दूंगा। तेरे जीवन में कभी किसी तरह का दुख नहीं आएगा। आज के बाद में भक्त को इतना कष्ट नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा, दुख सहने नहीं दूंगा। साथ ही तेरे जैसा भगवत भक्त जिसके कुल में होगा वो एक उत्तर पीढ़ियां तर जाएगी, भवसागर से पार हो जाएगी। चिंता मत कर, और तेरे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं, इसलिए आगे चल करके बाणासुर को मारा नहीं। ऐसा भगवान ने दिव्य स्वरूप की स्थिति हुई। इस स्थिति को पढ़ करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात प्रहलाद के दिव्य चरित्र से प्रहलाद ने स्तुति करी। ब्रह्मादय स्वर्गणामनयवत सिद्धा सत्वेकतानामतयो वचसां प्रवाहे नाराधितो मुर्गणे धुनापि विप्रुं किं कौष्टुमहति समे हरिरुद्रचाते मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतोस्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या दुतोषा भगवन् गजयुतपायः विप्रादद्विषदः पुनः नियुता दुरविन्द्राद भारापादारविन्दः मुखासदशब्दपच वरिष्ठम्। प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्नचित्त हुए, आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुर दहन की कथा आती है और प्रहलाद धर्मराज युधिष्ठिर नारद जी संवाद के बीच में चारों वर्णों का वर्णन आता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन किया गया और ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। स्त्री के धर्म का वर्णन किया गया, यति के धर्म का वर्णन किया गया। इसी के साथ में भागवत के 7वें स्कंद को मैं यहाँ विराम देता हूँ। 8वें स्कंद में
मनों की कथा है। 14 मनवंतर हुए हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7 मनवंतर बाकी है, तब कहीं जाकर के ब्रह्मा का एक दिन होगा, ब्रह्मा का एक दिन होगा। देखो भैया बात ऐसी है, ये मनवंतर कहते किसको है? मनवंतर जो है 4 युग को एक चतुर्युगी कहते हैं, 4 युग को एक चतुर्युगी कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अब इसका डबल करो, 8,64,000 ये द्वापर युग की उम्र है। अब 8,64,000 में कलयुग की और उम्र और मिला दो तो 12,96,000। 12,96,000 के साथ में तुम जो है 4,32,000 और मिला दो तो ये हो गई सतयुग की उम्र 17,28,000। चारों युगों की उम्र है 43,20,000। 43,20,000 वर्ष के बाद में एक बार मनुष्य शरीर मिलता है और 43,20,000 वर्षों में यह मनुष्य शरीर मनुष्यत्व को भूल जाता और पशुत्व जीवन जीता है तो इसको 43,20,000 वर्षों में 84 लाख योनि इसको भुगतनी पड़ती है। इसलिए 43,20,000 वर्ष के बाद में मनुष्य शरीर मिलेगा, इतना लंबा 84 लाख योनियों को भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है साधकों, मनुष्य शरीर अभी हमको प्राप्त हुआ है, इसी जन्म में, इसी आयु में और इसी काल में और इसी कलयुग में और इसी समय में हमको हमारे मनुष्य शरीर का कल्याण करने के लिए राम नाम का साधन अपना लेना चाहिए। व्यवहार जगत में सबके साथ में जो है समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ में छल कपट वैमनस्यता का राग द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, भगवान के नाम को पकड़े रखना है और भगवान का नाम ही हमको भवसागर से तारेगा। सीधी सी बात, यही एक सबसे बड़ा साधन है। तो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग, ऐसे एकोत्तर चतुर्युग बीतने पर, चतुर्युग बीतने पर, एकोत्तर बार चतुर्युग बीतने पर एक इंद्र होता है और इंद्र की आयु पूरी हो जाती है। अब एकोत्तर चतुर्युग को बीतने पर एक मनवंतर कहलाता है। कितना? एक मनवंतर। और एक मनवंतर में इंद्र एक इंद्र हो गया और इस तरह से 14 मनवंतर जब व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का मात्र 12 घंटा होता है और ऐसे ही 14 मनवंतर और बीतते हैं तो ब्रह्मा की रात्रि की 12 घंटा और होती है। तो भैया ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अभी तो 6 मनवंतर बीते और 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में भी 28वां कलयुग चल रहा है और 28वें कलयुग में भी 5,123 वर्ष संपन्न हुए। अभी तो 4,27,000 वर्ष लगभग अभी कलयुग की उम्र बाकी है। जो कलयुग का वर्णन हम शास्त्रों में सुनते हैं वो सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हमको देखने को मिल रहे हैं। बताओ, कलयुग के प्रमाण, जो भयानक कलयुग आएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो मात्र 5,000 वर्ष के बाद ही हमको देखने को मिल रहा है। 4,27,000 वर्ष और आएंगे तब पता नहीं कलयुग का क्या भयंकर रूप सामने देखने को मिलेगा। इसलिए साधकों, हमको इसी जन्म में और इसी आयु में और इसी काल में हमको जन्म लेकर के अपने जीवन को संवारना है। ये न चेतते विश्वं विश्वं चेतते नियम योजागृत शयनस्मिन्नायं वेद वेदसम् आत्मावासमिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगतेन तत्तेन वन्दितं आकृत सस्विद्धनं यं न पश्यति पश्यतं चक्षुर्यस्य न दृश्यति तं भूतनिलयं देवं सुप्रणमोपधावतं न यस्यादन्तौ मध्यं स च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामुनि यद् यस्माद् विश्वं च तत्त्वितं महत्। भगवान मनु 24 अवतारों में मनु हुए हैं, इसलिए मनु महाराज यहां से अंत में सुनंदा नदी के तट पर जाकर के वे तप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और भगवत रूप को जाते हैं। ज्यादा कोई वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वरोचिष नाम के दूसरे मनु हुए,
तीसरे तामस मनु हुए, चौथे तीसरे प्रियव्रत मनु उत्तम मनु हुए और चौथे तामस मनु हुए। चौथे मनवंतर में हरिवेदा ऋषि के यहाँ हरिणी के गर्भ से साक्षात हरि भगवान का अवतार हुआ, जो गजग्रह का उद्धार किया। गजग्रह देखो भैया, गज नाम जीव का है, सरोवर रूपी संसार है, और गज हथिनियों के साथ में गज सरोवर में आकर के जो है वहां जल क्रीड़ा करता है, जलपान करता है, जल क्रीड़ा करता है, युद्ध लड़ता है, यानी कि विषय भोग भोगता है। ये जीव संसार रूपी सरोवर में परिवार के साथ में नाना प्रकार के विषय भोग रूपी जल क्रीड़ा करता है और उसी में मदमस्त हो जाता है। ग्रह रूपी काल आकर के उसके पांव को पकड़ लेता है और पांव के पकड़े जाने पर महाराज बड़ा भयंकर युद्ध होता है। बहुत तरह से पांव छुड़ाने का प्रयास करता है पर असंभव, पांव नहीं छुड़ा पाता है। जब पांव नहीं छुड़ा पाता है तो अपने बिरादरियों के लोगों को बुलाता है। ऐसे समय में बिरादरी के लोग भी आकर के थक जाते हैं, वो भी सब छोड़ करके चले जाते हैं। तब वह उसके परिवार, उसकी बिरादरी के लोग सब जब सब छोड़ करके चले जाते हैं, तब उसे याद आता है एक हरि, और कोई याद नहीं आता। उस हरि को ही याद किया। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जल्दी जल्दी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, महाराज इस तरह से भगवान श्री हरि को पुकारा और पुकार लगाई तो सबको आनंद हुआ। और उसी वक्त जो है भगवान हरि सब कुछ छोड़ करके तत्काल जो है गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए। ग्रह का सिर छेदन किया, ग्रह को बंध से छुड़ाया और ग्रह ने जब मुक्त हो गया तो गजेंद्र ने जो है पुष्प अर्पित करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, जिसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यदैतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय पुरुषाय धीमहि यस्मिन्निदं यतै यश्चेदं यदिदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं परपद्य स्वयं भुवं यस्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तद्विरोहितं
पुत्रिका साक्षु भयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परत्परः। गजेंद्र ने बड़ी भाव से स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखो भैया, पत्रम पत्ता किसने समर्पित किया? विदुरानी ने। विदुरानी ने द्रौपदी ने चंदले का पत्ता समर्पित किया तो सारा विश्व प्रकटाम हो गया और दुर्वासा ऋषि के श्राप से बच गए। पत्रम पुष्पम, पुष्प किसने समर्पित किया? गजेंद्र ने आर्तवाणी से हे हरि, उस हरि को पुकारा और प्रकट हो गए। हे शब्द सुना वैकुंठ में और हरि शब्द सुना भगवान ने सामने गजेंद्र के सामने इतनी फुर्ती से आकर के उसके पुष्प को स्वीकार कर लिया और उसका उद्धार कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम, ये फल किसने अर्पण किए? भीलनी सबरी ने और विदुरानी ने अर्पण किए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल किसने अर्पित किया? भागवत के 9वें स्कंद में रंती देव की कथा आती है और रंती देव ने जल अर्पित करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। इसलिए गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई मुझे प्रेम से फल भी जल भी और पत्ता भी और जल भी कोई मुझे समर्पित करता है तो मैं उसका हो जाता हूँ। भैया, गाड़ी भरे सामान पर नहीं रीझता हूँ, केवल और केवल तुलसी का पत्ता भी क्यों नहीं हो, मुझे प्रेम से समर्पित करता है भाव से भक्ति से, तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा भगवान का दिव्य वचन है। साधकों, ऐसा पावन प्रसंग यहां पर सुनाया गया। चाक्षुष रेवत मनु हुए 5वें और छठे चाक्षुष मनु हुए। छठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। महाराज ये कथा को बड़ी विस्तार से सुनाएंगे। इस कथा में क्या हुआ? भैया, ऐसा हुआ कि देवता आदित्यों के बीच में युद्ध हुआ। जब देवता आदित्यों के बीच में युद्ध हुआ तो सब चारों तरफ हाहाकार हुआ और जब हाहाकार हुआ तो महाराज भगवान विष्णु की शरण में गए देवता। देवताओं ने कहा कि पहले एक काम करो। बोले क्या? समुद्र मंथन करो, अमृत का उद्योग करो और अमृत निकलवाओ। अमृत निकलेगा तो महाराज हम निश्चित रूप से जो है भवसागर हम जो है अमर हो जाएंगे। अच्छा, बोले बिल्कुल सही। समुद्र मंथन करने की तैयारी होने लगी। भगवान ने अपना साथ देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान ने सबसे पहले मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, वासुकी नाग को लेकर आए। देवताओं से कहा, देखो देवताओं, ये राक्षस लोग हैं, राक्षस उल्टी तरीके से बात मानते हैं, सीधे तरीके से बात नहीं मानता है। जो सीधे तरीके से बात मानता है वो देवता है और जो उल्टे तरीके से बात मानता है वो राक्षस है। इसलिए देवताओं, तुम तो अभी जो है मुंह पकड़ना। राक्षसों, जाओ तुम पूंछ पकड़ो। क्यों? हम छोटे बाप के बेटे हैं क्या जो पूंछ पकड़ेंगे? हम तो मुंह पकड़ेंगे। देवताओं को इशारा किया, इधर आ जाओ। और जैसे देवता उधर गए और उधर जाकर उन्होंने पूंछ पकड़ी और देवताओं ने क्या पकड़ा? वासुकी नाग का मुंह पकड़ लिया। अब मंदराचल पर्वत का घर्षण होने लगा। देवता और दैत्य मिलकर के मंदराचल पर्वत अंदर जाने लगा तो भगवान ने एक और रूप धारण किया, कूर्म भगवान का। बोलिए श्री कूर्म भगवान की। और कूर्म भगवान जो है, कूर्म भगवान कच्छप का रूप धारण करके माथे पर जरा है मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। भैया, ऐसा है कि जरा विष्णु भगवान को खुजली बहुत चल रही थी। ध्यान से सुनना, क्या चल रही थी? खुजली चल रही थी। लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जरा खुजाल कर। ये रोज रोज यार आदत बड़ी गलत है कि खुजाल कर मेरे से खुजाल होती नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ लंबे लंबे। अच्छा, तुम हाथ जोड़ो, कोई बात नहीं। मौका आया समुद्र मंथन का तो भगवान ने जो है कछुए का रूप धारण किया और कछुए के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब वो रगड़ मार रही है। ऐसा
समुद्र मंथन करवाते करवाते सबसे पहले जहर निकला, और जहर निकला तो अब जहर को कौन पीवे, सब इधर उधर ताकने लगे। जहर को रख दे तो भी गलत है, ढोल दे तो भी गलत है, पी लें तो मर जाएंगे। ऐसा करो कि जिसने पहले अमृत पिया है, आज पता पड़ेगा कि जहर का प्रभाव ज्यादा है कि अमृत का प्रभाव ज्यादा है। तो अमृत की किसने पिया पहले? बोले शंकर भगवान ने। कौन सा अमृत पिया है? राम नामामृत पिया है। कौन सा अमृत पिया है? राम नामामृत। पीयूष पाताल न पाइए पीयूष चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पास। उस अमृत को जो है किसने पान किया है? केवल अकेले अकेले शंकर भगवान ने। क्योंकि भैया शास्त्रों का मंथन हुआ, तरह तरह के जो है रत्न निकले, तरह तरह के रत्न निकलने पर जो है रत्न कौन से निकले पता है? मंत्र। 1,00,000 अक्षरों का मंत्र, 10,000 अक्षरों का मंत्र, 1,000 अक्षरों का मंत्र, 5,000 अक्षरों का मंत्र, 2,000 अक्षरों का मंत्र, 8 अक्षरों का मंत्र, 12 अक्षरों का मंत्र, 16 अक्षरों का मंत्र। तो सबने बांट लिया, बंटवारा हुआ, सारे ऋषि मुनि सब आए थे, सबने बांट लिया। समुद्र मंथन करते करते फिर जो है 2 अक्षरों वाला मंत्र निकला। 2 अक्षरों वाला मंत्र निकला तो भगवान शंकर ने कहा कि इस 2 अक्षरों वाले मंत्र को लेगा ना, ना हम तो 1,00,000 अक्षर वाला मंत्र ले चुके हैं, हम तो 10,000 अक्षर वाला मंत्र लिए, हम इस छोटे से निकृष्ट 2 अक्षर वाला मंत्र हम क्यों ले? तुम ही लो। तो भगवान शंकर ने कहा मैं ले लो, बोले हाँ ले लो। तो पूछा वो ऐसा मंत्र कौन सा है जो आपने 2 अक्षरों वाला मंत्र लिया है? वो 2 अक्षरों वाला मंत्र है राम। अरे राम 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 राम, 52 अक्षर के सिरे चढ़े रकार बकार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज वाणी जी में कहते हैं 52 अक्षर के सिरे चढ़े रकार बकार। 52 अक्षरों में शिरोमणि यदि कोई अक्षरों में अक्षर है तो रकार और मकार है। क्योंकि रकार ऊपर जाता है कि नहीं जाता? मरकट लिखो, मां र क ट, र ऊपर गया नहीं गया? अच्छा, मां भी ऊपर बिंदी के रूप में, अनुस्वार के रूप में ऊपर जाता है। मंगलम, मां का क्या बन गया? ऊपर बिंदी बन गई। अब बताओ कोई और अक्षर जाता है क्या ऊपर? कृष्ण, कृष्ण का का ऊपर जाएगा? श जाएगा? न जाएगा? नहीं जाएगा। शिव का स ऊपर जाएगा? व ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। कोई भी महामंत्र उठा करके देख लो, कोई भी मंत्र का अक्षर ऊपर नहीं जाएगा। केवल राम नाम ही महामंत्र ऐसा है जिसके अक्षर ऊपर चले जाते हैं। इसलिए स्वामी रामचरण जी ने अनुभव करके कहा 52 अक्षर की श्री चढ़े रकार और मकार। ये सबसे श्रेष्ठ है। ये राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट है राम महामंत्र। उस राम महामंत्र को उन्होंने पकड़ लिया। ऐसे राम महामंत्र को पकड़ने वाले भगवान भोलेनाथ ने जो है जहर को रा कह करके कंठ में उतार लिया। कंठ नीला नीला हो गया। मां करके दरवाजा बंद कर दिया। मां राम, मां बंद हो गया, मुंह बंद हो गया। कंठ नीला नीला होने से नीलकंठ भगवान नाम पड़ा। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय। ऐसे नीलकंठ भगवान का नाम पढ़ने से सबको आनंद हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ, आपस में बंटवारा हुआ रत्नों का, सबने अपने अपना बंटवारा किया। और फिर समुद्र मंथन हुआ तो छम 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 करती हुई लक्ष्मी जी प्रकट हुई। आखिर वो भगवान विष्णु को ही प्राप्त हुई। फिर समुद्र मंथन हुआ, शराब निकला। शराब को राक्षसों ने कहा हम पिएंगे। भाई रत्नाकर है, 14 रत्न निकले, सब में आपस में बंटवारा हुआ है। ऊंचे सवा घोड़ा भी निकला है, वैजंती माला भगवान के गले में चली गई। कल्प वृक्ष निकला जो सीधा स्वर्ग में चला गया। कामधेनु गाय निकली जो ऋषि मुनियों ने ले ली। इस तरह से बंटवारा होते होते अंत में अमृत का कलश लेकर भगवान प्रकट हो गए। और जैसे अमृत का कलश लेकर भगवान प्रकट हुए तो भगवान से अमृत का कलश छीन लिया दैत्यों ने। तो भगवान मोहिनी बनकर के आए और मोहिनी बनकर के राक्षसों को लुभाया। राक्षस ऐसे लुभे, ऐसे लुभे, ऐसे लुभे। अरे अरे महारानी, ये लो अमृत का कलश, हमारे भाइयों में बंटवारा कर दो। नैन कटाक्ष को पा करके वे तो और पिघल गए। ऐसे पिघले कि बस पूछो मत, टाय टाय फिस हो गई। मोहिनी के स्वरूप से जो पिघल जाता है वो उसका नाम है राक्षस।
और जो मोहिनी के स्वरूप से नहीं पिघलता है उसका नाम है देवता। मोहिनी का अर्थ केवल सुंदरता ही नहीं है, मोहिनी का अर्थ होता है बड़ा फूला देख करके कोई रीझ जाए कि भाई हमारी बेटी यहाँ दे दे, बड़ा पैसे वाला दिखे, बड़ी प्रतिष्ठा वाला दिखे, बड़ा नाम दे करके कोई पिघल जाए और अपना जो है सर्वस्व दे देवे, तो ये उसको कहते हैं मोहिनी रूप। तो मोहिनी के अनंत रूप है, इसलिए मोहिनी के अनंत रूप से कभी भी जो है विचलित नहीं होना चाहिए और बच के रहना चाहिए। इस तरह से महाराज बचने वाले मोहिनी भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाने वाले सब बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न चित्त हुए, प्रसन्न चित्त होकर के बड़े आनंदित हो गए। देवताओं ने चुपके से जो है मोहिनी के हाथों समुद्र मंथन में से निकला अमृत जो है पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा राहु घटाघट 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 पान कर लिया। इशारा हुआ सूर्य चंद्र की ओर से, भगवान मोहिनी से मोहन बने और सुदर्शन चक्र से सिर छेदन किया और अमृत की बूंदें कंठ से नीचे उतर गई थी, इसलिए राहु और केतु दो हो गए। तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने लगे और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो गया। ऐसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण करने वाले साधकों पावन कथा सुनाई गई। ये कथा सुनने के तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी समुद्र मंथन की कथा सुनी और भगवान का मोहिनी रूप सुना। भगवान से याचना करी, मुझे भी ये निकेत प्रकार जो है दर्शन करवा दो, भगवान का दर्शन करवा दो। तो बोले ठीक है, भगवान का दर्शन करवा देते हैं। और भगवान का दर्शन की प्यास लिए हुए भगवान ने मोहिनी का रूप दिखाया। जैसे शंकर भगवान तो ऐसे पिघले कि बाहों में लेकर के जो है भगवान शंकर इतने मनमस्त हो गए कि उनके पसीनों से सारे पहाड़ी पहाड़ बन गए। ऐसी पावन कथा आती है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशम पयोव्रतम अर्चेदरविंदास भक्त्यां प्रमयान्वितम फाल्गुन निर्शनिवाल्यां मृदा लिप्य स्नाया करोड़ विदिनया यदि लभ्ये देवे स्रोत शेतम मंत्र मुदिरयितम। देखो अदिति ने प्राणनाथ कश्यप से याचना करी, भगवान जैसा बेटा हो ऐसा कोई व्रत बताओ। तो कश्यप ने पयोव्रत बताया। फाल्गुन शुक्ला एकम यानी अमावस्या के बाद में आने वाली एकम से द्वादशी तक जो पयोव्रत केवल गाय से बछड़ा हुआ हो उस गाय का दूध पी करके 12 दिन जो स्त्री रहती है दुग्ध पान करती है। देखो भैया, जिसके संतान नहीं उस संतान की बात बता रहा हूं मैं, और बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। पहले तो संकल्प लेना होगा गर्भधारण करने के लिए। गर्भधारण का संकल्प पहले से किसी न किसी महापुरुष का प्रसाद लेकर के उसका पूजन अर्चन करके नारियल की पूजा अर्चना करने का। पूजा अर्चन करने के बाद में जब फाल्गुन का महीना आता है, फाल्गुन शुक्ला एकम यानी अमावस्या के बाद में आने वाली एकम से 12 तक उस स्त्री को जिस गाय से बछड़ा हुआ हो उस गाय का ही उसे दूध पीना पड़ेगा। इसके अलावा उसे कोई फल फ्रूट या फलाहार या भोजन आहार नहीं लेना होगा, केवल दूध पर उसको निर्भर रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकती है। और पति जो है, पति पत्नी दोनों मिलकर के जो है गोपाल भगवान का लड्डू गोपाल का छोटे से पात्र में लेकर के पंचामृत से पूजन करें और इन श्लोकों का गान करें। नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय चतुर्विशद गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे नमो दशस्ने त्रिपदे त्रिपदे चतुसंगाय दंतवे सप्तहस्ताय यज्ञात्री त्रैविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो आदिदेवाय साक्षी भूताय ते नमः। नारायण निर्विषयधराय हरे नमः। नमो मरकतस्यामः वपुषे अधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्ववरद पुंसां वरेण्यं वरदहर्षवं अतस्तते श्रेयसे धीरा पादेन उपासते।
इन श्लोकों का गान करके पंचामृत से पूजन अर्चन करना चाहिए और उस पंचामृत का पान दोनों पति पत्नी को कर लेना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का दोनों को मिलकर के 1.25 लाख जप करना चाहिए। 12 दिनों के दौरान पूर्ण होना चाहिए। कौन सा मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यदि इस तरह से जाप करते हो 1.25 लाख जप हो जाता है। ब्राह्मण की साक्षी में यज्ञ हो जाता है। लड्डू गोपाल का पूजन होने पर पंचामृत का पान कर लेते हैं। और स्त्री जो है केवल दूध पीती है गाय का, जिससे बछड़ा हुआ हो, बछड़ी नहीं बछड़ा हुआ हो, उस गाय का दूध पीने से भगवान नारायण की नारियल के रूप में नारायण मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हुए यदि किसी संत के सानिध्य में बैठ करके ब्राह्मण की साक्षी में इस तरह का कोई फल प्राप्त करते हैं और इस तरह से जब तक करते हैं तो उस आशीर्वाद से निश्चित रूप से जो है उनके यहाँ साक्षात नारायण ही बेटा बनकर के आएगा। ये दावे के साथ कहता हूं, नारायण ही आएगा, भगवान ही आएगा, लड़की नहीं हो सकती। समाधि जी की साक्षी में यहाँ हमारे सूर्यनगर में रहने वाले सबके एक एक लड़के हो गए। बोलो, लड़कियां थी सबके, सबके लड़के हो गए। ये देख लो, पयोव्रत का पालन करने वाले इनकी बेटे की बहू जो है प्रेरणा नारायण को प्राप्त की। लेकिन विधि विधान से आपको इसका पालन करना होगा तो निश्चित रूप से आपके यहाँ भगवान आएंगे। तो साधकों ऐसा पावन प्रसंग यहां पर बताया गया और इसी के प्रभाव से साक्षात अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हुआ और सबको आनंद हुआ। बोलिए वामन भगवान की। सबको आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कथा सुनाते सुनाते आने वाले मनवंतरों की कथा सुनाई गई और अंत में भगवान मत्स्य रूप धारण करके वेद धर्म औषधि की रक्षा करते हैं। इसी के साथ 8वां स्कंद को विश्राम, 8वां स्कंद को विश्राम दिया और 8वें स्कंद को विश्राम देने के साथ साथ में जो है अब 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनमंत्राणि सर्वाणि त्यक्तानि श्रुतानि वे वीर्यान्यन्त वीरस्य रजस्तत्र कृतानि च यो असो सत्यव्रतो नाम राजस्य द्रविडेश्वर ज्ञानम् यो अतित कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया स वे विवस्वतः पुत्रो मनोदासिति श्रुतम् तत्तस्यः सुताकुसो चोक्ताः इच्छां प्रमुखा नृपाः तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च वा। साधकों, सूर्यवंश और चंद्रवंश की राजाओं की कथाएं हैं और सूर्यवंश और चंद्रवंश के अनंत राजाओं की कथा, सारे अनंत राजाओं की कथाओं का यह स्मरण करेंगे तो भैया बहुत दिन और बीत जाएंगे। और हमारे पास तो 3 बजने वाला है, 3 बजे भगवान राम का अवतार होने वाला है। इसलिए भगवान राम का अवतार और आज कृष्ण का अवतार भी है, इसलिए कृष्ण के अवतार का भी हमें आनंद लेना है। तो साधकों बड़े श्रद्धा भाव के साथ में जो है अनंत जिसमें अम्बरीश राजा की कथा है, जिनकी भक्ति से प्रभावित होकर के जो है भगवान को आनंदित किया, प्रसन्नचित किया, भगवान को वशीभूत कर लिया और अपने जीवन को धन्य किया। सगर राजा की कथा को भी हम सुनने को मिलती है। सगर राजा की कथा से अनंत राजा लोग हुए हैं जिनका यहाँ सम्मान किया गया है। राजा सगर के पुत्र असमंजस के पुत्र दिलीप के पुत्र भगीरथ, इन तीनों की तपस्या से जो है गंगा जी प्रकट हुई है। राजा हरिश्चंद्र की कथा, शंकु की कथा और अनंत राजाओं की कथाओं को यहाँ विश्राम देते हुए युवराज सुलेमान धाता की कथा
सबका स्मरण मात्र से, नाम लेने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए इनका नाम स्मरण कर लिया और भगवान दीर्घबाहु के रघु के अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के बड़े जो है 3 रानियां थी। गुरु की कृपा से श्रृंगी ऋषि के यहाँ मतलब श्रृंगी ऋषि ने जो उत्कृष्ट यज्ञ करवाया। तीनों रानियां जो है यज्ञ नारायण भगवान खीरान लेकर के प्रकट हुए। तीनों रानियों को बांट दिया गया। तीनों रानियां सगर्भा हुई और तीनों रानियां जब आनंदित हो गई, प्रसन्न चित्त हो गए, तब सबको आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। और समय देश काल परिस्थिति अनुकूल जानकर के सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। और भगवान अखिल लोक जो है, अखिल लोक को पावन करने वाले भगवान तत्काल चतुर्भुज नारायण के रूप में, राम के रूप में भगवान कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। सबको आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। भगवान से कहा, भगवान अब आप छोटे हो जाए, बाल स्वरूप में हो जाए तो आनंद है। और देखते देखते भगवान छोटे हो गए, बाल स्वरूप में हो गए। और जैसे ही बाल स्वरूप में हुए तो महाराज भगवान राम को लेकर के सब के साथ इधर से समाचार सुना। महाराज के भरत हुए हैं, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए हैं। चारों लल्ला एक साथ प्रकट हो गए। सबके समाचार सुनकर के उत्सव मनाने लगे और गाने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कई तीर करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सो महित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि के न चहे कई कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार शुद्ध प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावै हरि पद पावै ते नर परई भव कूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम बोलो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरि बोल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो। राजा राम 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 सीता राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, भरतलाल जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की, लखनलाल जी महाराज की, हनुमंत लाल जी महाराज की। जय जय सीताराम। अगला निवेदन ठीक 3:15 बजे, 15 मिनट का विश्राम, जलपान कर लें, हल्के फुल्के हो जाए और वापस 3:15 बजे बैठे। राम।